कैसे हैं दोस्तों। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और उन सब के बीच एक ऐसा आदमी जिसका नाम आज भी राज और कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा शख्स जो स्कूल टीचर से मल्टी मिलियनर्स बना, प्राइवेट जेट्स में घूमता था और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से उसकी दोस्ती थी। लेकिन सवाल ये है, एप्स्टीन असल में करता क्या था और उसके कनेक्शन इतने पावरफुल कैसे बने। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो एक आम मिडिल क्लास फैमिली से था। कॉलेज कंप्लीट किए बिना ही उसने टीचिंग शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही सालों में उसने टीचिंग छोड़ दी और फाइनेंस की दुनिया में एंट्री कर ली। 1980 में एप्स्टीन ने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की और धीरे धीरे वो अल्ट्रा रिच क्लाइंट के पैसों को मैनेज करने लगा। यहाँ से उसका कनेक्शन पावरफुल और अमीर लोगों से बनना शुरू हुआ। लेकिन एक बात हमेशा मिस्ट्री बनी रही, एप्स्टीन ने इतनी दौलत एग्जैक्टली कैसे बनाई। इसका क्लियर जवाब आज तक ऑफिशियली सामने नहीं आया। एप्स्टीन की सबसे बड़ी ताकत थी उसके कनेक्शन। रिपोर्ट्स और मीडिया इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसके संबंध कई बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज से थे। पब्लिक रिकॉर्ड्स में जो चीजें सामने आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है उसके प्राइवेट जेट्स के फ्लाइट लॉग का, उसकी प्राइवेट आइसलैंड विजिट का और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ फोटोग्राफ। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, फ्लाइट लॉग्स या फोटोग्राफ में नाम होना किसी जुर्म का सबूत नहीं होता। कई लोगों ने कहा कि उनका एप्स्टीन के इलीगल एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं था। 2000 के दौर में एप्स्टीन पर पहली बार सीरियस एक्यूजेशन लगा। फ्लोरिडा में इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें उस पर यह आरोप लगा कि वो अंडर एज लड़कियों को पैसे देकर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता था। 2008 में एप्स्टीन ने एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील की और जेल की सजा हुई। लेकिन बहुत लोगों ने इस डील को लेनिनेंट यानी बहुत सॉफ्ट कहा। इसी केस के बाद एप्स्टीन का नाम दुनिया भर में बदनाम हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या एप्स्टीन अकेला था या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था। एप्स्टीन फाइल कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इस टर्म का यूज मीडिया और पब्लिक डिस्कशन में उन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है जिसमें कोर्ट रिकॉर्ड, विटनेस टेस्टिमोनीज, फ्लाइट लॉग और इन्वेस्टिगेशन पेपर शामिल हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम मेंशन हुए। लेकिन फिर से याद रखिए, नाम मेंशन होना का मतलब जुर्म साबित होना नहीं होता। कोर्ट में इसी को गिल्टी प्रूफ करना अलग प्रोसेस होता है। आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों पर लीगल एक्शन हुआ, जबकि बहुत सी चीजें अभी भी इन्वेस्टिगेशन और स्पेकुलेशन का हिस्सा हैं। इन्वेस्टिगेशन और विक्टिम टेस्टिमोनीज का मुताबिक एप्स्टीन यंग वुमेन को रिक्रूट करता था। उन्हें पैसे और लग्जरी लाइफ का लालच दिया जाता था और फिर उन्हें पावरफुल लोगों के सर्कल में इंट्रोड्यूस किया जाता था। इस प्रोसेस में उसकी एसोसिएट जिसलिन मैक्सवेल का नाम भी बहुत बार आया। 2021 में मैक्सवेल को ट्रैफिकिंग चार्जेस में कोर्ट ने गिल्टी ठहराया। इस केस में ये कंफर्म किया गया कि एप्स्टीन अकेला काम नहीं कर रहा था। सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम ये है कि एप्स्टीन का कनेक्शन इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर मोसाद से था। कुछ जर्नलिस्ट और ऑथर्स ने ये थ्योरी दी कि एप्स्टीन पावरफुल लोगों पर इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कॉम्प्रोमोट यानी ब्लैकमेल मटेरियल कलेक्ट करता था। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, इस थ्योरी को ऑफिशियली प्रूव करने वाला कोई कंक्लूसिव एविडेंस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। कई एक्सपर्ट इस थ्योरी को स्पेकुलेशन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। सच क्या है, ये आज भी डिबेट का टॉपिक है। 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सुसाइड किया, लेकिन जेल सिक्योरिटी फेलियर्स, कैमरास का बंद होना, गार्ड्स का सो जाना, इन सब वजह से बहुत लोगों ने इस पर सवाल उठाए। आज भी दुनिया भर में लोग पूछते हैं, क्या एप्स्टीन ने खुदकुशी की या उसे चुप करा दिया गया। इस सवाल का क्लियर जवाब आज तक नहीं मिला। जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद एक सवाल दुनिया भर में घूम रहा था, अगर एप्स्टीन इतना पावरफुल नेटवर्क चला रहा था तो उस नेटवर्क में और कौन कौन था, और क्या सच में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग उसके सर्कल का हिस्सा थे। एप्स्टीन के केस में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम पब्लिक रिकॉर्ड्स, मीडिया रिपोर्ट्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस हुए। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, नाम आना और क्राइम प्रूफ होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट्स की एप्स्टीन से कई बार मीटिंग हुई थी, जो 2010 के बाद हुई बताई जाती है। बिल गेट्स ने खुद इंटरव्यू में कहा था
कि एप्स्टीन से मिलना मिस्टेक था और उन्होंने इस कनेक्शन पर रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया। अब तक पब्लिक रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे बिल गेट्स को एप्स्टीन के इलीगल एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व प्रूफ किया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी फोटोग्राफ्स और सोशल कनेक्शन की रिपोर्ट सामने आई थी, खासकर 1990 और अर्ली 2000 की, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बीच रिलेशनशिप खराब हो गया था और ट्रंप ने एप्स्टीन को अपने रिजॉर्ट से बैन भी किया था। ये बात कुछ कोर्ट टेस्टिमोनीज में भी मेंशन हुई। अब तक किसी कोर्ट ने ट्रंप को एप्स्टीन ट्रैफिकिंग केस में गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया। इलोन मस्क का नाम भी कुछ मीडिया डिस्कशन में आया, लेकिन मस्क ने पब्लिकली कहा कि उनकी एप्स्टीन से कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं थी और उन्होंने एप्स्टीन को एक पार्टी में ब्रीफली मिलने की बात कही। पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई कंफर्म एविडेंस नहीं मिला जो मस्क को एप्स्टीन के क्राइम से जोड़ता हो। लोग अक्सर पूछते हैं सबूत क्या मिले। इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई उनमें शामिल थे फ्लाइट लॉग, प्राइवेट जेट्स रिकॉर्ड, विटनेस टेस्टिमोनीज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टीज और आइसलैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स। लेकिन लीगल सिस्टम में सिर्फ नाम या ट्रैवल रिकॉर्ड किसी को गिल्टी प्रूफ नहीं करता। इसलिए बहुत से लोगों पर इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कन्विक्शन बहुत कम लोगों की हुई। इस केस में सबसे बड़ा कन्विक्शन हुआ गिल्सलैन मैक्सवेल का, जिसे ट्रैफिकिंग चार्ज में कोर्ट ने गिल्टी ठहराया। एप्स्टीन केस का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है इंटेलिजेंस एजेंसी थ्योरी। कुछ जर्नलिस्ट और ऑथर ने क्लेम किया कि एप्स्टीन पावरफुल लोगों की रिकॉर्डिंग या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था जिसे ब्लैकमेल के लिए यूज किया जा सकता था। कुछ लोगों ने यह भी स्पेकुलेट किया कि शायद किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का रोल हो सकता है, लेकिन आज तक कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट जजमेंट ऐसा प्रूफ पब्लिक में नहीं ला पाई जो मोसाद या किसी और एजेंसी को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करे। इसलिए एक्सपर्ट इस टॉपिक को स्पेकुलेशन या अनप्रूफ थ्योरी के रूप में देखते हैं। एप्स्टीन केस के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लॉस पर ज्यादा फोकस हुआ। विक्टिम की टेस्टिमोनी को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। पावरफुल लोगों के अकाउंटेबिलिटी पर पब्लिक प्रेशर बढ़ा। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, क्या दुनिया में पावर और पैसे के सामने जस्टिस हमेशा जीत पाता है? बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में हैं और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत करके सेटलमेंट किया और ट्रेड की डील की है। ये बात गलत है दोस्तों। असल वजह क्या है हम आपको बताते हैं। अमेरिका और भारत के बीच 2025 से 26 में ट्रेड विवाद चल रहा था, जिसमें अमेरिका ने पहले भारी टैरिफ लगाए थे। बाद में बातचीत के बाद एक नया ढांचा बना जिसमें भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर लगभग 18% किया गया और दोनों देशों ने बाजार खोलने के कदम उठाए। ये समझौता मुख्य रूप से इन मुद्दों से जुड़ा बताया गया है: व्यापार घाटा, ऊर्जा और तेल खरीद, बाजार पहुंच, उद्योग और निर्यात। इन खबरों में कहीं भी एप्स्टीन या किसी ब्लैकमेल जैसी बात का उल्लेख नहीं है। जेफरी एप्स्टीन का केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, ये एक आईना था जिसने दुनिया को दिखाया कि पावर, पॉलिटिक्स और मनी का नेटवर्क कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सच का एक हिस्सा सामने आया, लेकिन कई सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। हिस्ट्री में कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। एप्स्टीन की कहानी भी उन्हीं में से एक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एप्स्टीन फाइल से जुड़े बहुत से नाम हैं जो आपने इस वीडियो में मिस किए होंगे, जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगर आप और भी बहुत कुछ जानते हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। हमारी ये वीडियो अभी तक के लिए तो यही मुकम्मल होती है, लेकिन जैसे जैसे हमें एप्स्टीन फाइल्स के बारे में और इनके राजों के बारे में आगे पता चलेगा, हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।